जय मां कालरात्रि, जय आदिशक्ति। जब जब इस सृष्टि में अधर्म अपनी सीमा लांघता है, तब तब शक्ति स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मां कालरात्रि की वह दिव्य पौराणिक कथा, जिसने तीनों लोकों को अधर्म से मुक्त किया। पौराणिक काल की यह कथा उस समय की है जब अधर्म अपने चरम पर था। कहा जाता है कि नमूची नामक राक्षस का वध इंद्रदेव ने किया था। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए शुंभ और निशुंभ नाम के दो घोर दुष्ट राक्षस उठ खड़े हुए। उन्होंने रक्त बीज नामक एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य के साथ मिलकर देवताओं पर भयानक आक्रमण कर दिया। रक्त बीज को भगवान ब्रह्मा से यह विशेष वरदान प्राप्त था कि युद्ध में उसके शरीर से गिरी हर एक रक्त की बूंद से उसके समान ही एक और राक्षस उत्पन्न हो जाता था। देवताओं के अस्त्रों से जैसे जैसे रक्त धरती पर गिरता गया, वैसे वैसे राक्षसों की सेना बढ़ती चली गई। कुछ ही समय में राक्षसों ने देवलोक पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में महिषासुर के मित्र चंड और मुंड ने भी राक्षसों का साथ दिया। उनके अत्याचार बढ़ते चले गए। तब मां दुर्गा ने चंड और मुंड का वध किया। उनके अंत के बाद राक्षसों का क्रोध और भी भड़क उठा। उन्होंने एकजुट होकर देवताओं को पराजित किया और तीनों लोकों पर अपना भयावह शासन स्थापित कर दिया। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। राक्षसों के इस आतंक से भयभीत होकर सभी देवता हिमालय पहुंचे और मां पार्वती की शरण में जाकर करुण पुकार लगाई। देवताओं की व्यथा सुनकर मां पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। अधर्म के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने देवी चंडिका का रूप धारण किया। मां चंडिका ने शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए असंख्य राक्षसों का संहार किया, परंतु चंड, मुंड और रक्त बीज जैसे महाबली दानवों का अंत करना सरल नहीं था। तब देवी चंडिका ने अपने मस्तक से भयानक और दिव्य शक्ति को प्रकट किया। मां कालरात्रि। मां कालरात्रि का स्वरूप स्वयं काल के समान था। उन्होंने चंड और मुंड के साथ भीषण युद्ध किया और अंततः उनका वध कर दिया। इसी कारण मां के इस स्वरूप को चामुंडा के नाम से भी जाना गया। इसके पश्चात युद्ध का सबसे कठिन चरण आया, रक्त बीज का सामना। भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण जैसे ही रक्त बीज के शरीर से रक्त की एक बूंद भूमि पर गिरती, उसी क्षण उसके समान एक और राक्षस उत्पन्न हो जाता। मां कालरात्रि के प्रत्येक प्रहार के साथ उसकी सेना और भी विशाल होती चली गई। यह दृश्य देखकर मां कालरात्रि प्रचंड क्रोध में आ गईं। उन्होंने निश्चय किया कि अब रक्त की एक भी बूंद धरती को स्पर्श नहीं करेगी। मां कालरात्रि ने रक्त बीज के हर उत्पन्न रूप का रक्त स्वयं पीना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते रक्त बीज और उसके समस्त रूप नष्ट हो गए। अंततः मां कालरात्रि ने शुंभ और निशुंभ का भी वध किया और तीनों लोकों को अधर्म से मुक्त कर दिया। देवी की कृपा से ब्रह्मांड में पुनः शांति, संतुलन और धर्म की स्थापना हुई। जहां मां कालरात्रि का नाम लिया जाता है, वहां भय टिक नहीं सकता। जहां मां की शक्ति होती है, वहां अधर्म का अंत निश्चित होता है। जय मां कालरात्रि, जय जगदम्बा।